हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल की डेट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया था जो कि मैं आपको एक मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है आपका सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि आप यहां पर खुद ही देख सकते हैं। जितने भी छात्र एग्जाम दिए थे जिनका आंसर की आ गया है उससे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया है। कल की डेट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया था और यहाँ पर हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा यदि आप ITI सेकेंड ईयर के छात्र होंगे और अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया ए शून्य शून्य और यहाँ पर शून्य हो जा रहा है, 1 शून्य आपका शून्य हो जा रहा है, 0 1 शून्य हो जा रहा है, 1 1 1 हो जा रहा है। तो ये जो तालिका है किस गेट की तालिका है, तो साथियों ये जो आपका आता है एंड गेट का। और यहाँ पर ऑप्शन में नीचे आप देख भी सकते हैं जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया एंड गेट, राइट आंसर इज एंड गेट। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर इंडक्टर दिया गया, बी ऑप्शन रेजिस्टर दिया गया, सी ऑप्शन संधारित्र दिया गया और डी ऑप्शन ट्रांजिस्टर दिया गया। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। इसमें कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट की, या 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की, या 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट की, या 0.8 वोल्ट से 0.9 वोल्ट की। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो जरूरत होती है, जो आवश्यकता होती है, वो 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट की ही आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर रेल दिया गया, ठीक है, मैंने डिन रेल दिया गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो फिगर आपका दिया गया है ये किसका दिया गया, डिन रेल का दिया गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर डिन रेल। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी कंफ्यूजन आप यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, जैसे कि जी चैनल, यहाँ पर ग्रोमेट्स या रिसवेंज। तो ये आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन रेशम बंध, बी ऑप्शन PVC बंध, सी ऑप्शन नायलॉन बंध, या डी ऑप्शन सूती बंध। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम नायलॉन बंध के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि तारों को गुच्छा करने के लिए जिस बंध का हम उपयोग करते हैं उसको हम नायलॉन बंध बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि रेड ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग को कैसे आपूर्ति इंगित करती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि 3 तार DC आपूर्ति प्रणाली से इसको इंगित किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। नहीं, इलेक्ट्रिक ड्राइव एक प्रकार का क्या है। तो साथियों इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है ये कंट्रोल करने के उपयोग में आता है। और ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो मोटर को कंट्रोल करता है, ये विद्युत उपकरण को। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा गया कि मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है, या हम कह सकते हैं युक्ति है या मशीन है, जो भी आप कहना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल करने के उपयोग में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि AC ड्राइव के ब्लैक आरेख में X के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। जो सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंडिकेट किया गया कुछ इस प्रकार का, ये जो भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है DC बस। क्या बोला जाता है साथियों, DC बस बोला जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा नहीं तो ये कंफ्यूज कर देगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे है, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेशन मोड के अनुसार साथियों निरंतर ड्यूटी ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है, इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एक चरण कार्यशील वोल्टेज क्या। अनुमत मतलब दोस्तों अनुमान के अनुसार। तो देखिए एक स्टेटमेंट है कि यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो जो न्यूनतम वोल्टेज होगा वो 128 ही होगा। कितना होगा साथियों, सॉरी 228 होगा, और 228 आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। जैसे कि ए ऑप्शन विद्युत अपघटन, बी ऑप्शन विद्युत लेपन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रो नकल और डी ऑप्शन दिया गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट अर्थात विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। जो यूपीएस होता है साथियों इसका पूरा नाम क्या होता है। तो साथियों इसका पूरा नाम होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, या इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है। जो पीडब्ल्यूएम होता है साथियों ये आपका इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है पुश विद मॉड्यूलेशन, और यहाँ पर आपको विद जो देखने को मिल जाता है पुश विद मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन सिलिकॉन, बी ऑप्शन आर्सेनिक, सी ऑप्शन एंटीमनी या डी ऑप्शन जर्मेनियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। जैसे कि ए ऑप्शन पवन शक्ति उत्पादन, बी ऑप्शन ज्वारीय शक्ति उत्पादन, सी ऑप्शन सौर शक्ति उत्पादन या डी ऑप्शन उष्मीय शक्ति उत्पादन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम ज्वारीय शक्ति उत्पादन के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। जो सब स्टेशन होते हैं जिसको हम गांव में यहाँ पर फीडर बोलते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली में जो बोला जाता है वो आपका फीडर होता है। और यहाँ पर जो फीडर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। जो आपके सामने यहाँ पर एक इंसुलेटर दिखाया जा रहा है, इस इंसुलेटर को हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों इस इंसुलेटर को हम साइकिल इंसुलेटर बोलते हैं, और ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी साइकिल इंसुलेटर। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर पेन इंसुलेटर भी दिया गया, पोस्ट इंसुलेटर भी दिया गया, स्ट्रेन इंसुलेटर भी दिया गया। देखिए इन सारे ऑप्शनों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप जाएंगे तो ऐसे ऑप्शन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देखकर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इन ऑप्शनों को ध्यान से देखिए ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइकिल इंसुलेटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि HT ओवर हेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन पेन इंसुलेटर, बी ऑप्शन डिस्क इंसुलेटर, सी ऑप्शन स्टे इंसुलेटर या डी ऑप्शन पोस्ट इंसुलेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसका सही आंसर हो जाता है डिस्क इंसुलेटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मतलब किस में किया जाता है। जैसे कि केवी में किया जाता है, ए ऑप्शन दिया गया, या बी ऑप्शन दिया गया केडब्ल्यू, या सी ऑप्शन दिया गया एमवीए, या डी ऑप्शन दिया गया केवीएआर। तो देखिए सर्किट ब्रेकर जो आपका सीवी होता है, जिसका शॉर्ट नेम में सीवी बोलते हैं, जिसको हम पूरा नाम यहाँ पर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, और इसकी टूटने की क्षमता के यदि मूल्यांकन की बात किया जाए तो एमवीए में किया जाता है। किसमें साथियों, एमवीए में। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखती है। जैसे कि ए ऑप्शन रीड रिले, बी ऑप्शन धारा रिले, सी ऑप्शन वोल्टेज रिले या डी ऑप्शन लैंचिंग रिले। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लैंचिंग रिले के नाम से जानते हैं। साथियों इस वीडियो में मैं आपको केवल 20 क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।